हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरी विंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, तो ये हमारा टॉपिक है परिवार, नातेदारी एवं विवाह से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करें। इसके अलावा हमने प्ले लिस्ट बना दी है, तो वो प्ले लिस्ट में जाके अपने जो है सारे वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे टॉपिक से ये 23rd क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशी है? बी ऑप्शन है मालिक्यू, ए ऑप्शन है गारो, सी ऑप्शन है खासी, डी ऑप्शन है टोडा। तो इसमें ये पूछ रहे हैं, ये टोडा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो पितृवंशी है। देखिए, जनजातियां मातृवंशी भी होती हैं और पितृवंशीय भी होती हैं, ठीक है। तो इन चारों में से ये पूछ रहे हैं कि पितृवंशीय जनजाति कौन सा है। तो ये जो टोडा जनजाति है ये आपकी पितृवंशी है। इसके अलावा ये जो मालिक्यू है, गारो है, खासी, ये तीनों जो है मातृवंशी है। तो इसके 23rd का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। टोडा जनजाति पितृवंशी है। 24 क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अध्ययनों में से सहसंबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबद्ध है? ए ऑप्शन है कैथलीन गॉफ, बी ऑप्शन है पॉलिन कोलेंडर, सी ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये पूछ रहे हैं कि नातेदारी जो अध्ययन है इनमें से जो सहसंबंध सिद्धांत है तो ये किसने दिया है नातेदारी में से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी लेवी स्ट्रॉस ने सहसंबंध सिद्धांत, नातेदारी अध्ययन में से सहसंबंध सिद्धांत से ये संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? ए ऑप्शन है 1955, बी ऑप्शन 1956, सी ऑप्शन 1961, डी ऑप्शन 1973। तो ये पूछ रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदुओं को जो तलाक का प्रावधान दिया गया है वो जो है कि किस वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा 1955। 1955 के अंतर्गत हिंदुओं को जो है तलाक के प्रावधान दिए गए हैं। और वो तलाक के प्रावधान के अंदर कुछ जो है रूल्स दिए गए हैं, कुछ नियम है। अगर वो चीज़ें शर्तें पूरी नहीं होती तो आप जो है तलाक ले सकते हैं, ठीक है। एक तरह से हिंदू विवाह जो है हिंदू का विवाह जो है हिंदुओं का भी एक संस्कार माना जाता है। तो इसमें तलाक का प्रावधान नहीं था, लेकिन जो है 1955 के अंतर्गत हिंदुओं में तलाक का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? ए ऑप्शन है सगोत्र विवाह, बी ऑप्शन है सप्रवाह विवाह, सी ऑप्शन है सपिंड विवाह, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या राइट हो जाएगा? इनमें से राइट हो जाएगा कि जो सपिंड विवाह है ये जो है मनाही है, ये जो है मान्य नहीं है। इसके अलावा पहले सगोत्र विवाह, सप्रवाह विवाह और सपिंड विवाह, ये तीनों विवाह ही जो पहले जो है मान्य नहीं था, लेकिन जो है अब सिर्फ सपिंड विवाह जो है की मान्यता नहीं मिली है, लेकिन सप्रवाह विवाह और सगोत्र विवाह को मान्यता मिल गई है। तो इस तरह से 26 क्वेश्चन का सपिंड विवाह जो है को मान्यता 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत मान्यता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करता है और उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाता है? ए ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है नातेदारी, बी ऑप्शन है विवाह, डी ऑप्शन है धर्म। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाज में जो है ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जिसके अंतर्गत आपको यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करता है और उनसे उत्पन्न जो संतान होते हैं उनको समाज में एक उचित स्थान दिलाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो विवाह है इसके द्वारा आप जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजातियों में किस प्रकार की विवाह प्रचलित है? यहाँ पे ये खास नहीं खास है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है एक विवाह, सी ऑप्शन है बहुपति विवाह, बी ऑप्शन है बहुविवाह, डी ऑप्शन है बहुपत्नी विवाह। तो इसमें से क्या ये जौनसार जो बाबर की खस जनजाति हैं इनमें विवाह प्रचलित है, या कहीं पे खास भी होता है कहीं पे खस भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन बहुपति विवाह। ये जो है
यह जनजाति जो है अपने आप को महाभारत कालीन से जोड़ के देखती है, ठीक है, एक तरह से। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बहुपति विवाह। तो 28 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बहुपति विवाह का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है एक विधवा पुनर्विवाह करती है, बी अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, सी ऑप्शन एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, डी ऑप्शन एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। तो बहुपति विवाह का क्या मतलब होता है कि जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विवाह किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? कि ए ऑप्शन है एक विवाह, बी ऑप्शन है बहुपति विवाह, सी ऑप्शन है बहुपत्नी विवाह, डी ऑप्शन है समूह विवाह। तो ये पूछ रहे हैं कि पूरे विश्व में ऐसा कौन सा विवाह है जो है नहीं पाया जाता। तो एक विवाह तो पाया ही जाता है, बहुपति विवाह भी पाया जाता है, बहुपत्नी भी विवाह भी पाया जाता है। कि एक विवाह और बहुपत्नी विवाह तो हम समाज में देखते हैं, लेकिन ये जो बहुपति विवाह है ये हम अक्सर जनजातियों में देखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा जौनसर के खस जनजाति में। और बहुपत्नी विवाह भी हमारे समाज में भी पाई जाती है और इसके अलावा जो जनजातियों में भी पाई जाती है। लेकिन ये जो समूह विवाह है ये जो है आपको विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एक विवाह, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह, ये विवाह जो है हम लोग समाज में देखते हैं। लेकिन ये जो समूह विवाह है ये जो है विश्व में इसका स्वरूप कहीं नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और डेली प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और जो है वीडियो वॉच करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।